महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024। यहाँ दोस्तों महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी, महाराष्ट्र का सबसे सटीक ओपिनियन पोल लेकर आपके साथ हम हाजिर हो चुके हैं। वर्तमान के समीकरण महाराष्ट्र में किस पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, महाराष्ट्र के वर्तमान के समीकरण यहाँ पर कौन सी पार्टी जीत रही है। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ उद्धव ठाकरे, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की सीधी टक्कर है। तो ऐसे में दोस्तों एक गठबंधन का नेतृत्व उद्धव ठाकरे करे, जबकि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी महायुति गठबंधन का यहाँ पर नेतृत्व करे। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में नवंबर में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव का सबसे सटीक ओपिनियन पोल लेकर आपके साथ हम हाजिर हो चुके हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सांगली जिले की। जहां दोस्तों सांगली जिले की 8 विधानसभा सीटों की बात करेंगे तो 3 पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना से उद्धव ठाकरे गठबंधन महाविकास आघाड़ी जीत रहा है, जबकि 5 सीटों पर प्रधानमंत्री मोदी का महायुति गठबंधन यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में दोस्तों खास सांगली जिले में कांटे की टक्कर, फिर भी भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें अधिक यहाँ पर महाराष्ट्र के इस जिले में जीतती हुई यहाँ पर महाविकास आघाड़ी से साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। तो कांटे का मुकाबला सीधे तौर पर हमें देखने को मिलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण। अगर बात करेंगे धूल जिले, जी हाँ दोस्तों, धूल जिले की अगर 5 विधानसभा सीटों की बात करेंगे तो इस क्षेत्र में कांटे की टक्कर में देखने को मिल रही है। इस क्षेत्र की अगर 5 विधानसभा सीटों की बात करेंगे, 2 पर यहाँ पर उद्धव ठाकरे जीतने में कामयाब हो रहे हैं, जबकि 3 सीटों पर प्रधानमंत्री मोदी के वाला गठबंधन महायुति गठबंधन दोस्तों महाविकास आघाड़ी और इन क्षेत्रों में कांटे की टक्कर में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं यही कारण है कि यहाँ पर सियासी घमासान लगातार हमें देखने को मिलता हुआ महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार हम आपके सामने लगातार यहाँ पर कहीं ना कहीं काफी बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। खासकर धूल जिले की अगर 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी को जबरदस्त सफलता मिलती हुई इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं हमें नजर आ रही है। कांटे का मुकाबला साफ तौर पर हमें देखने को मिल रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र के चुनाव में दोस्तों यहाँ पर धूल जिले की 5 में काफी बड़ी कांटे की टक्कर, एक सीट पर बीजेपी को जिले में बड़ी बढ़त मिलती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, आगे की जानकारी देने से पहले छोटा सा निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे रेड कलर के बटन दबाकर, ताकि आपके सामने हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट लाते रहे। दोस्तों बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की गठबंधन में यहाँ पर काफी बड़े नेता शामिल है, जिसमें दोस्तों एकनाथ शिंदे वर्तमान के मुख्यमंत्री यहाँ पर वो इस पार्टी में शामिल है। जबकि अगर जलगांव की तरफ चलेंगे तो 11 विधानसभा की सीटें आती है। जलगांव की 11 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर कांटे की टक्कर हमें देखने को मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। जलगांव की 11 विधानसभा सीटों पर 6 पर उद्धव ठाकरे, जबकि 5 पर यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की वाली महायुति सरकार, यहाँ पर महायुति गठबंधन यहाँ पर 5 सीटें जीत रही है। तो जलगांव में दोस्तों महाविकास आघाड़ी का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। महाविकास आघाड़ी जलगांव की 11 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर यहाँ पर बड़ी बढ़त लेते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई नजर भी आ रही है। इंडिया गठबंधन को यहाँ पर बड़ी सफलता इस क्षेत्र में मिल रही है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी इस जिले में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ 5 सीटें ही वो यहाँ पर चुनाव में जीतते हुए साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों सियासी घमासान इस क्षेत्र में लगातार हमारे सामने देखने को मिला है। जबकि बुल्ढाना की बात करेंगे, बुल्ढाना जिले के 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो इन 7 विधानसभा सीटों पर कांटे की टक्कर में देखने को मिल रही है, जो काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों यहाँ पर सियासी घमासान हमें देखने को मिलती हुई साफ तौर पर कांटे की टक्कर बुल्ढाना विधानसभा जिले की 7 विधानसभा सीटों पर 5 पर एनडीए, जबकि 5 पर इंडिया अलायंस यानी महाविकास आघाड़ी बुल्ढाना की 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आ रही है। जबकि 2 सीटों पर यहाँ पर दोस्तों सिर्फ 2 सीटें, 7 में से 2 सीटें बुल्ढाना जिले की 2 सीटों पर ही प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व वाला गठबंधन जीतने को मिल रहा है। तो ऐसे में दोस्तों महाराष्ट्र में सीधे तौर पर हम कह सकते हैं महाविकास आघाड़ी का यहाँ पर माहौल नजर आ रहा है, जबरदस्त है, कांटे की टक्कर नजर आ रही है। लेकिन शुरुआती जिलों में यहाँ पर जो नजर आ रहे हैं उसमें दोस्तों महाविकास आघाड़ी को बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। महाविकास आघाड़ी को क्षेत्र में काफी बड़ी सफलता इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रही है, जो काफी महत्वपूर्ण और काफी बड़ी है। दोस्तों ओखला की तरफ चलेंगे तो 5 विधानसभा की सीट आती है। ओखला जिले की 5 विधानसभा सीटों की बात करेंगे तो बीजेपी यहाँ पर कांटे की टक्कर, बीजेपी 5 सीटों में से दोस्तों यहाँ पर सिर्फ 2 सीटें जीत रही है, जबकि यहाँ पर दोस्तों बीजेपी 3 सीटें ओखला जिले में जीतने को मिल रही है, जबकि 2 सीटों पर यहाँ पर महाविकास आघाड़ी जीत रही है। तो ओखला में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को क्षेत्र में यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण सफलता मिलती हुई कहीं ना कहीं हमें नजर आ रही है, जो काफी बड़ी और काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों बता दें कि ओखला जिले 5 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर कांटे की टक्कर, कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर कांटे की टक्कर हमें साफ तौर पर ओखला में देखने को मिल रही है। जबकि अगर
वासिमी जिले की 3 विधानसभा सीटों की बात करेंगे। इस जिले के अंतर्गत 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। 3 सीटों पर एक पर यहाँ पर मां विकास आघाड़ी चुनाव जीतने में कामयाब हो रही है, जबकि 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा हमें देखने को मिलता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। मां विकास आघाड़ी को क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। कहीं ना कहीं सियासी रूप में यहाँ पर काफी बड़े बदलाव यहाँ पर होते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ऐसे दोस्तों यहाँ पर कांटे का मुकाबला साफ तौर पर वासी जिले में नजर आ रहा है, जिसमें दोस्तों काफी बड़े बदलाव यहाँ पर होते हुए हमें नजर आ रहा है। अमरावती की बात करेंगे, जी हाँ दोस्तों, अमरावती की बात करेंगे तो यहाँ पर 8 विधानसभा की सीट आती है। इस जिले के अंतर्गत 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें जीतने में कामयाब हो रही है, जबकि यहाँ पर मां विकास आघाड़ी भी 4 सीटों पर बड़ी बढ़त लेती हुई नजर आ रही है। दोस्तों सीधे तौर पर यहाँ पर कांटे की टक्कर हमें नजर आ रही है। अमरावती में दोस्तों बीजेपी गठबंधन और उद्धव ठाकरे गठबंधन यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों ही जिले, इन दोनों ही गठबंधन 8 में से 4 सीटें जीतने में कामयाब हो रही है। ज्यादा तो एक शिवसेना यहाँ पर राहुल गांधी के गठबंधन में, तो एक शिवसेना प्रधानमंत्री मोदी के गठबंधन में, एक एनसीपी प्रधानमंत्री मोदी के गठबंधन में, जबकि एक एनसीपी भी यहाँ पर राहुल गांधी यानी इंडिया अलायंस के गठबंधन में। इसी बीच अगर वर्धा जिले की 4 विधानसभा सीटों की बात करेंगे, 2 पर भाजपा, 2 पर ही यहाँ पर 2 पर भाजपा गठबंधन जीत रहा है, जबकि 2 पर उद्धव ठाकरे का गठबंधन मां विकास आघाड़ी यहाँ पर चुनाव जीतने में कामयाब हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे रेड कलर का बटन दबाकर, ताकि आपके सामने हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट आ रहे हैं। लगातार आपके सामने हम लगातार बड़ी अपडेट दे रहे हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं सियासी रूप में यहाँ पर काफी बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है। नागपुर जिले की अगर बात करेंगे साथियों, नागपुर जिला जो काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से देश के बड़े महाराष्ट्र के बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस हो, या फिर लोकसभा में केंद्रीय मंत्री हो, या फिर केंद्रीय मंत्री दोस्तों नितिन गडकरी हो, जैसे दिग्गज नेता इसी जिले के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं सभी प्रदेशवासी महाराष्ट्र के जनता की यहाँ पर नजर है। तो ऐसे में इस जिले की 12 विधानसभा सीटों की बात करेंगे तो उद्धव ठाकरे गठबंधन को सिर्फ 3 सीटें यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि 9 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। 9 की 9 12 में से 9 सीटें यहाँ पर नागपुर दक्षिण हो, नागपुर दक्षिण मध्य हो, यहाँ पर कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता इस क्षेत्र में साफ तौर पर मिल रही है। भंडारा जिले की अगर 3 विधानसभा सीटों की बात करेंगे तो यहाँ पर कांटे की टक्कर हमें देखने को मिल रही है। इन 3 विधानसभा सीटों पर एक पर भाजपा, एक पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतने में कामयाब हो रही है। सीधे तौर पर भंडारा में काफी बड़े बदलाव यहाँ पर कहीं ना कहीं सियासी रूप में होते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर बीजेपी को बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। कांटे का मुकाबला दोस्तों इस क्षेत्र में हमें कहीं ना कहीं लगातार देखने को मिलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर बात करेंगे गोंदिया जिले की अगर 4 विधानसभा सीटों की, इस जिले के अंतर्गत 4 विधानसभा सीटें जो काफी महत्वपूर्ण है। इन 4 विधानसभा सीटों में 2 पर भाजपा, 2 पर जहां दोस्तों गोंदिया जिले में यहाँ पर दोनों ही मां विकास आघाड़ी और मां युक्ति गठबंधन के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। 2 सीटों पर भाजपा, 2 पर ही यहाँ पर उद्धव ठाकरे जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जी दोस्तों काफी कांटे की टक्कर कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। दोस्तों बता दें कि महाराष्ट्र यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण हो चला है। 48 लोकसभा की सीटें आती है, जिसमें यहाँ पर बीजेपी को इस बार जबरदस्त नुकसान हुआ था। बीजेपी को यहाँ पर करारी हार मिली थी, और ऐसे में दोस्तों महाराष्ट्र में बीजेपी चाहेगी अपने गिले को बचाना। लेकिन दोस्तों अगर बात करेंगे गढ़चिरौली की, तो यहाँ पर 3 सीटें आती है, 2 पर भाजपा, 2 पर उद्धव ठाकरे मां विकास आघाड़ी, जबकि 1 पर यहाँ पर ओवैसी की पार्टी क्षेत्र में सीट जीत सकती है। यहाँ पर अन्य के खाते में 1 सीट है जाती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं दोस्तों काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर समीकरण होता हुआ नजर आ रहा है। काफी बड़े बदलाव इस क्षेत्र में लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर बदलाव होते हुए साफ तौर पर क्षेत्र में नजर आ रहे हैं। काफी बड़े और काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर सियासी घमासान लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिल रहा है। तमल की बात करेंगे 7 सीटें आती है, 2 पर भाजपा, 5 पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतने में, 5 पर भाजपा, जबकि 2 पर मां विकास आघाड़ी चुनाव जीतने में यहाँ पर शामिल जीतती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों काफी बड़े बदलाव इस क्षेत्र में हमें नजर आ रहे हैं, और सियासी रूप में यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण और समीकरण साधने को देखने को मिलता हुआ इस क्षेत्र लगातार हमें नजर भी आ रहे हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों काफी बड़े बदलाव महाराष्ट्र की राजनीति में नजर आ रहे हैं। या तो आप माल की बात करेंगे 7 में से भाजपा काफी महत्वपूर्ण समीकरण साधने को मिल रही है। नंदवाड़ा की जिले की अगर बात करेंगे, नंदवाड़ा जिला 9 विधानसभा सीटों वाला जिले की अगर बात करें तो यहाँ पर मां विकास आघाड़ी 4 सीटें जीतने में कामयाब हो रही है, जबकि यहाँ पर मां युक्ति दोस्तों मां युक्ति से 5 सीटों पर ही सिमट कर रह रही है। मां युक्ति को यहाँ पर जबरदस्त सफलता मिल रही है। जी दोस्तों मां युक्ति यहाँ पर 5 सीटों पर जीत रही है। इस जिले
जिले में कांटे की टक्कर है, जिसमें दोस्तों भारतीय जनता पार्टी 5, जबकि उद्धव ठाकरे, शिवसेना और अजित यहाँ पर शरद पवार की एनसीपी को सिर्फ 4 सीटें जीतने को मिलती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर महायुक्ति थोड़ी पीछे नजर भी आ रही है। अगर बात करेंगे हिंगोली जिले की बात करेंगे, हिंगोली जिले की अगर 3 विधानसभा सीटों की बात करेंगे तो एक पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, जबकि 2 सीटों पर यहाँ पर है कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे का दबदबा देखने को मिल रहा है। इन 2 सीटों पर उद्धव ठाकरे का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिलता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। हिंगोली की 3 सीटों में से 2 पर भाजपा, जबकि एक पर यहाँ 2 पर महाविकास अघाड़ी, जबकि एक पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतने में कामयाब हो रही है। उनको यहाँ पर जबरदस्त सफलता मिलती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं काफी बड़े और महत्वपूर्ण समीकरण इस क्षेत्र में नजर आ रहे हैं। परमवाणी जिले के अगर 4 विधानसभा सीटों की बात करेंगे, 2 पर भारतीय जनता पार्टी, 2 पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा हमें देखने को मिलता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। परमवाणी जो काफी महत्वपूर्ण है और सियासी रूप में यहाँ पर काफी बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। यहाँ इस जिले में कांटे की टक्कर नजर आ रही है, ताकि कांटे की टक्कर में दोस्तों 2 पर ही महाविकास अघाड़ी जीत रही है, जबकि 2 पर महायुक्ति यहाँ पर चुनाव जीतने में कामयाब होती हुई साफ तौर पर हमें नजर भी आ रही है। कहीं ना कहीं सियासी रूप में यहाँ पर काफी बड़े बदलाव इस क्षेत्र में लगातार होते हुए नजर आ रहे हैं और भाजपा को यहाँ पर बड़ा झटका लग रहा है। जी दोस्तों, कहीं ना कहीं काफी कांटे के मुकाबला देखने को मिल रहा है। जैसी उम्मीद थी कि इस बार यहाँ पर महाराष्ट्र में कांटे के टक्कर का मुकाबला होगा, जिसमें कई बड़े बदलाव साफ तौर पर देखे जा सकते हैं और भाजपा को यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई भी नजर आ रही है। अगर बात करेंगे सांगली जिले की, जी दोस्तों, सांगली की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांटे की टक्कर साफ तौर पर नजर आ रही है। सांगली की 8 विधानसभा सीटों की बात करेंगे तो यहाँ पर कांटे की टक्कर हमें साफ तौर पर देखने को मिलते हुए भी नजर आ रही है और यहाँ पर काफी बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सियासी रूप में यहाँ पर काफी बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर इस क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। औरंगाबाद जिले की अगर 9 विधानसभा सीटों की बात करेंगे, 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 6 सीटें जीत रही है, जबकि यहाँ पर 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। औरंगाबाद जो काफी महत्वपूर्ण है और सियासी रूप में यहाँ पर काफी बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। औरंगाबाद जिले के अगर 9 में से 6 पर भाजपा, 3 पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। काफी महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर इस क्षेत्र में होते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं औरंगाबाद जो काफी महत्वपूर्ण है और सियासी रूप में इस क्षेत्र में काफी बड़ी सफलता करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। औरंगाबाद जिला यहाँ पर सियासी रूप में काफी महत्वपूर्ण है। जबकि अगर नासिक की 15 विधानसभा सीटों की बात करेंगे, नासिक की 15 विधानसभा सीटों में से 9 पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत रही है, जबकि 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा हमें देखने को मिलता हुआ साफ तौर पर यहाँ पर नासिक जिले में नजर आ रहा है। नासिक जो काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर काफी बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहे हैं। जहां दोस्तों नासिक में काफी महत्वपूर्ण सफलता यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। 9 में से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण सफलता इस क्षेत्र में लगातार मिलती हुई भी नजर आ रही है। नासिक 15 सीटों वाला जिला है, जिसमें 9 पर भाजपा, 6 पर उद्धव ठाकरे जीत रहे हैं। अगर पालघर जिला, जी हाँ दोस्तों, पालघर 2 साधु हत्या हुई, उसके बाद ये चर्चा में आया था। ये जिला तब उद्धव ठाकरे की सरकार हुआ करती थी, लेकिन अब दोस्तों समीकरण बदले हैं। 6 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें में जीत हासिल हुई थी। जहां दोस्तों पालघर की 6 विधानसभा सीटों से महायुक्ति यहाँ पर 4 सीटें जीत रही है, जबकि 2 पर उद्धव ठाकरे यानी महाविकास अघाड़ी चुनाव जीतने में कामयाब होता हुआ साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। महाविकास अघाड़ी को इस जिले में बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। कहीं ना कहीं कांटे के मुकाबले में बीजेपी ने जीत रही है। जहां दोस्तों अगर मुंबई की बात करेंगे, मुंबई उपनगर से अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 26 विधानसभा की सीटें आती हैं। मुंबई उपनगर में दोस्तों एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे को यहाँ पर जबरदस्त सफलता मिल रही है। 26 में से 16 सीटें यहाँ पर महाविकास अघाड़ी चुनाव जीतती हुई मुंबई के राज्य मुंबई जिले में नजर आ रही है, जबकि 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मात्र 10 सीटों पर बीजेपी जीत रही है। बीजेपी यहाँ पर टिकट वितरण को लेकर काफी मात्रापच्ची देखने को मिल रहा था, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिली है। जबकि अगर ठाणे जिले के कट्टारा विधानसभा सीटों की बात करेंगे, 6 पर बीजेपी, जबकि 6 पर महाविकास अघाड़ी, जबकि ठाणे में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। ठाणा की 18 में से 12 पर महायुक्ति यानी बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और
एनसीपी। जी हाँ दोस्तों, अजित पवार की एनसीपी 12 सीटें थाने जिले में जीतती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। बीजेपी को यहाँ पर बड़ी सफलता मिल रही है। मुंबई सिटी की अगर बात करेंगे तो 10 विधानसभा की सीट आती है। इन 10 विधानसभा सीटों में से 5 पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीत रही है, जबकि 5 पर ही यहाँ पर अन्य यानी दोस्तों मां विकास अघाड़ी गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमें कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट करें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नए और फ्रेश वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ओपिनियन पोल जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके सामने ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे नए और फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।